हाय बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाउंडेड रीजन डेफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन का चैप्टर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इससे सवाल 1 से 2 आता ही है मेंस में, और एडवांस में भी इसका अच्छा वेटेज है। तो हम लोग आज जो है इस टॉपिक में बेसिक ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, मेंस लेवल पर जो है बेसिक ग्राफ ही आता है। एडवांस लेवल पर ग्राफ सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग इस पर वीडियो बनाना है। उस पर हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे और कुछ उसमें ड्रॉ करने का जो टेक्निक सब होता है वो सीखेंगे। आज हम लोग बेसिक ग्राफ जो है ड्रॉ करना सीखते हैं। चलिए देखिए, पहला है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें फॉर्म 1 है y इक्वल टू mx, जहाँ m है tan थीटा और थीटा जो है वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा है। ओके, तो इसमें पहली बात, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है। दूसरी बात, इफ m ग्रेटर देन 0 then line lie in first and third quadrant. If m less than 0 then line lie in second and fourth quadrant. ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें, पहला y इक्वल टू सपोज कीजिए x का ग्राफ खींचना है। यहाँ पर इसको कंपेयर करें अगर mx से, तो m का वैल्यू 1 है जो 0 से बड़ा है। इसका सबसे पहली बात कि ये इस तरह का फॉर्म है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। और m इक्वल टू 1 है जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब लाइन जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दो इसमें इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट और थर्ड में रहेगा। तो देखिए, यही हो गया इसका ग्राफ। ये है थीटा, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हो गया 1, तो थीटा हो गया π/4। ये हो गया इसका ग्राफ। दूसरा देखें, y इक्वल टू -√3x, तो यहाँ से इसको कंपेयर करें तो m का वैल्यू है -√3, 0 से छोटा है। इसका मतलब ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ओरिजिन से पास होगा। तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया और ओरिजिन से पास हुआ। अब ये -√3 है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा कितना, 120 डिग्री, यानी 2π/3। ठीक है। अगला देखें, कोई भी आप ग्राफ ले सकते हैं अब इस तरह का। अगर निगेटिव है यहाँ पर तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। जैसे y इक्वल टू अगर यहाँ हम लोग ले लें 5/2x, तो बस इस तरह से ग्राफ बना देना है। ठीक है। और थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 5/2, क्योंकि m का वैल्यू है 5/2 जो 0 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आप आशा करते हैं कि इस टाइप का ग्राफ आप खींच पाएंगे। अगला और भी देख लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया -2/3x का ग्राफ खींचने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये निगेटिव है, तो ग्राफ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये एंगल जो है ये होगा थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा π - थीटा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट π - tan इनवर्स 2/3। ठीक है, π - tan इनवर्स 2/3, ये चीज है थीटा। और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है π - tan इनवर्स 2/3 होगा। ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग इस टॉपिक पर ग्राफ आराम से अब खींच सकते हैं। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं स्ट्रेट लाइन का बच्चों। ठीक है। दूसरा फॉर्म देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म।
क्या है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें a जो है वो x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसमें एक बात और है कि x का कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू +1 है, ठीक है। x का कोफिशिएंट +1 है, y का कोफिशिएंट +1 है, RHS का टर्म ये भी क्या है +1। और एक चीज, ये दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन है ना। इतना होने के बाद इसका ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। किस तरह का ग्राफ होगा वो देखें। अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, x में a यूनिट प्लस में, y में b यूनिट प्लस में, और उसको मिलाता हुआ एक ग्राफ खींच दिया, है ना। इस कंडीशन में a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है। इधर अगर देखें तो इसका मतलब है a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है। इधर अगर देखें तो इधर a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है। और इधर अगर देखें तो इधर a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 है। सारा सिचुएशन का ग्राफ खिंचा चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, ये 0b, ये 0b, ये -a0, यहाँ पर -a0, 0 माइनस b, और ये a0 और ये 0 माइनस b, ठीक है। अब देखिए इस पर आधारित हम लोग ग्राफ लिखते हैं, ठीक है। और इसको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात को रखना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, पहला सिंपल एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले आप RHS में 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। अब x में +2 यूनिट इधर ही होगा, y में +2 यूनिट ऊपर ही होगा, और इसको पहले ग्राफ खींच लीजिए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2 0 और 0 2। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ खींचते हैं। RHS में +1 बनाना है, तो x/6 माइनस 3y/6 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x/6 माइनस y/2 इक्वल टू 1। अब इसके बीच में प्लस साइन रखना है, तो आप यहाँ खींच सकते हैं x/6 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। ग्राफ खींचें, x में +6 यूनिट, y में -2 यूनिट, यानी y में निगेटिव और x में पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा 6 0 और 0 -2। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अगला एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। अगला एग्जांपल देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसका ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों 1 बनाना है, यहाँ पर RHS में, तो आप दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2x/12 3y/12 इक्वल टू 1, x/6 प्लस y/4 इक्वल टू 1। और ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा ग्राफ 6 0 और 0 4, और ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। अगला देखते हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये आराम से कट जा रहा था, ठीक है। अब ऐसा देखते हैं जो कटे नहीं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले लेते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, 2x/5 3y/5 इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं x/5/2 प्लस y/5/3 इज इक्वल टू 1। ग्राफ खींचें, ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा कटिंग पॉइंट, 5/2 0 हो गया, और ये हो गया 0 5/3। तो ये हो गया बच्चों इसका ग्राफ, ठीक। अगला एक और देखते हैं एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखें,
तो मान लीजिए यहाँ पर रहा -3x -4y = 8, ऐसा रहा। 8 से डिवाइड कर दीजिए तो -3x/8 -4y/8 = 1। तो यहाँ से हो गया x/-8/3 और +y/2 = 1। x में निगेटिव है और y में पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा आएगा -8/3 0 और 0 2। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि इस टॉपिक पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, सर्कल। सर्कल देखें तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x² + y² = r²। ठीक है, ये कैपिटल X है, कैपिटल Y है और ये R है रेडियस। ठीक है, तो सेंटर कहाँ होगा? सेंटर होगा x = 0 और y = 0 पर और रेडियस होगा R। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। और पहचान का नियम क्या है कि दोनों पर स्क्वायर है। ठीक है, और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है 1 है। तो अब एग्जांपल एक देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल पहले से स्टार्ट करते हैं। x² + y² = 25। तो अब देखिए यहाँ पर इसको अगर 0 कर दें तो सेंटर हो जाएगा हम लोग का 0 0 और रेडियस हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो सर्कल अगर बनाएं तो सर्कल कुछ ऐसा होगा। सेंटर है इसका 0 0 और रेडियस है 5 0 0 5। यहाँ इसका कटिंग पॉइंट होगा -5 0 और 0 -5। ठीक है, अगला एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सपोज कर लीजिए x - 2 का स्क्वायर है, y - 3 का स्क्वायर है और बराबर 4 है। तो क्या हो गया? ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया है 2 3 और रेडियस जो है वो 2 यूनिट है। अब प्रॉपर एक्स वाई एक्सिस पर खींचने के लिए हम लोग करते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग कि इस तरह का ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पर कैसे खींचते हैं। जैसे मान लीजिए x - अल्फा का स्क्वायर है और यहाँ y - बीटा का स्क्वायर है और बराबर r² है। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ खींचते कैसे हैं। तो बच्चों अगर ऐसा कहानी है तो यहाँ पर देखिए सेंटर हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका 4 कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं हम लोग, जहाँ से सर्कल पास कराना होता है, इसमें क्या है? अल्फा है। ठीक है, इसके नीचे जो होगा वो भी अल्फा ही होगा। ठीक है, इसके नीचे जो होगा वो भी अल्फा होगा, इसके ऊपर जो होगा वो भी अल्फा ही होगा। ठीक है, जुटेगा ये रेडियस बीटा के साथ। यहाँ अगर बीटा है तो यहाँ हो जाएगा बीटा - r, यहाँ हो जाएगा बीटा + r। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ अल्फा + r और ये बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अल्फा - r और ये बीटा हो जाएगा। और यहाँ से इस तरह से हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टेक्निक है बच्चों। ठीक है, अब जैसे ये 2 3 दिया हुआ है तो यहाँ लिख लिए 2 3। ठीक, अब यहाँ 2 3 सेंटर है तो यहाँ पर 4 पॉइंट हम लोग कंसीडर किए। तो ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये x में हम लोग जोड़ेंगे अभी, और ये भी यहाँ पर हो जाएगा 3। y में चेंजेस नहीं होगा, y x एक्सिस के दौरान y में चेंजेस नहीं रहेगा और y एक्सिस के दौरान x में चेंजेस नहीं रहेगा। अब इसका रेडियस है 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें y कोऑर्डिनेट में 2 घटाएंगे नीचे जाते समय, जो यहाँ घटा रहे हैं। तो 3 में 2 गया 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें x में 2 रेडियस जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 3। ठीक है, और यहाँ पर 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 3। यानी ये सर्कल इस तरह से पास होगा 0 3
2 1 4 3 और 2 5 यहाँ से पास होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया आपका सर्कल, यानी ये वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सर्कल में एक और टेक्निक होता है कि इस तरह से ओपन करके सर्कल नहीं देता है। ठीक है, तो कैसे देता है उसको देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जो 2gx जो 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल में हम लोग ने पढ़ा था, ये जनरल फॉर्म है सर्कल का। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है, ये होगा -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, और रेडियस जो होगा ये हो जाएगा -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर और माइनस ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यही कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख देना है, इसका रूट निकाल देना है, जो बनेगा आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जो 4x जोड़ 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2 -4 और रेडियस क्या होगा? जो आया इसका स्क्वायर यानी 4, इसका स्क्वायर यानी 60 और माइनस -10, ये हो जाएगा 30। ये इसका रेडियस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, पाराबोला, और इसको थोड़ा विशेष रूप से देखते हैं। पाराबोला को समझते हैं तो इसका पहला फॉर्म देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। ठीक है, जहाँ के कोई कांस्टेंट है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, वाई पर इवन पावर है, ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ के ग्रेटर देन 0 ग्राफ ओपन राइट वर्ड एंड if k less than 0 ग्राफ ओपन लेफ्ट वर्ड। ठीक है, x इक्वल टू 0 इज टेंजेंट एट वर्टेक्स और y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 क्या होगा? ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ठीक, तो देखिए इस तरह का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले सिंपल सा ग्राफ देते हैं और उसके बाद ये इसका शेप जो होगा ये दो तरह का शेप होगा, या तो ऐसा सी या उल्टा सी, ऐसा इस तरह का पाराबोला, या तो सीधा सी होगा या उल्टा सी होगा। तो देखते हैं इस तरह के ग्राफ को बना के। पहला एग्जांपल देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एकदम सिंपल सा ग्राफ है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका वर्टेक्स मिलेगा x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 में, और यहाँ पर k 4 है जो 0 से बड़ा है, तो ये ग्राफ राइट वर्ड खुलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाराबोला। ठीक है, दूसरा देखें, वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x। तो देखिए यहाँ k लेस देन 0 है, k इक्वल टू -3 है, लेस देन 0 है, और x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 इसका वर्टेक्स है। तो यहाँ से देखिए ग्राफ ऐसे खुलेगा।
ठीक है, लेफ्ट वार्ड। थोड़ा इसमें और बढ़िया सवाल देखते हैं बच्चों। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। तो k 0 से बड़ा है तो ग्राफ खुलेगा राइट वाला। ठीक है, और x इक्वल टू 0 अगर आप करेंगे तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू -3 होगा, और y इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू +2 होगा। तो अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू -3 यहाँ आएगा, y इक्वल टू +2 यहाँ आएगा, ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब k ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है आपका ऐसा और ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से ही ये वर्टेक्स होगा आपका। अब ये इधर खुलेगा या इधर खुलेगा डिपेंड करेगा कि ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराबोला, इसका ग्राफ। अब ये हम लोग रफ स्केच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला ग्राफ देखें, y का स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू एक्स माइनस 2। मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ है, तो यहाँ y की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग y माइनस 0 का स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ k का वैल्यू है -4 जो लेस देन 0 है, यानी ये लेफ्ट वार्ड ग्राफ खुलेगा। और y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 2 0, और ये हो गया वर्टेक्स। और k इक्वल टू क्या है -4 है, यानी ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको इस तरह का पैराबोला समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 और x प्लस 2 का बस x प्लस 2 है। अब इसका ग्राफ अगर खींचें तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। के का वैल्यू -5 है और ये लेस देन 0 है तो ग्राफ खुलेगा लेफ्ट वार्ड। और इसका वर्टेक्स अगर देखें तो वर्टेक्स मिलेगा x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3। x इक्वल टू -2 यहाँ होगा और y इक्वल टू 3 यहाँ होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 3, और ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आप समझ चुके हैं। अब अगला फॉर्म देखते हैं बच्चों। फॉर्म 2 देखते हैं। फॉर्म 2 अगर देखें तो इसमें है एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई में देखें तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, इसका शेप कैसा होगा? शेप होगा या तो सीधा यू या उल्टा यू, ऐसा शेप होगा। ठीक है, ये अगर 0 से बड़ा रहा तो ओपन होगा अप, और अगर k 0 से छोटा हुआ तो ओपन होगा डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पर होगा? वर्टेक्स होगा x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इतने ही इंफॉर्मेशन से हम लोग ग्राफ खींच देंगे। जैसे यहाँ पर ग्राफ खींचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्टेक्स x इक्वल टू 0, इतना को 0 कीजिए और इतना को 0 कीजिए, तो 0 0 पर मिला। और k का वैल्यू 4 है जो 0 से बड़ा है, तो ये खुलेगा ऊपर की तरफ, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा, इस तरह का यू। अगला देखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 यू है, 5y है, तो इसका ग्राफ अगर देखें तो वर्टेक्स हो गया 0 0 पर और ग्राफ खुलेगा नीचे। अगला लें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। अगर ऐसा ग्राफ देखें तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स कहाँ पर होगा? 2 और 0 पर, 2 और 0 यहाँ होगा। ठीक है, और ये 4 0 से बड़ा है, यानी k जो है 4 है जो 0 से बड़ा है, यानी ये ग्राफ खुलेगा ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आएगा बच्चों, ये ऊपर ऊपर ही जाएगा।
ये हो गया आपका वर्टेक्स। ठीक है, अगला ग्राफ खींचते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर -4 y प्लस 5, इस तरह का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अब यहाँ पर वर्टेक्स को अगर देखें तो वर्टेक्स है -3 -5, ये है आपका x, ये है आपका y, दोनों को 0 करेंगे तो मिलेगा -3 और -5, तो -3 -5 यहाँ मिलेगा आपको। ये हो गया आपका -3 और -5, और -4 है, यानी k का वैल्यू है -4 जो लेस देन 0 है। ये तो आपको वर्टेक्स मिल गया, और यहाँ के बाद आप ग्राफ कीजिए, ये हो गया आपका पैराबोला। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्म 2। ठीक है, अगला फॉर्म देखते हैं पैराबोला का। अगला फॉर्म देखते हैं, तो ये है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप भी u, सीधा u और उल्टा u ऐसा होगा। ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a greater than 0, then graph open up, and if a less than 0 then graph open down। पहले तो ये हो गया। दूसरी बात, C क्या बताएगा? indicates cutting point of graph on y axis। ठीक है, और अगर इस टर्म का फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, इस टर्म का फैक्टराइजेशन होकर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू x का 2 फैक्टर मिल रहा है, यानी x को ये 2 बार काटेगा। अगर आपका रिपीटेड रूट मिल रहा है तो वो टच करेगा, और d अगर लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है, यानी इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, d अगर लेस देन 0 हो रहा है तो ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर ही ग्राफ चला जाएगा। क्वाड्रेटिक में इसको और विशेष रूप से आप पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर देखते हैं इसका ग्राफ खींचते कैसे। तो मान लीजिए y इक्वल टू एक दिया ग्राफ x² माइनस, सिंपल सा ग्राफ से लेते हैं x² माइनस 4x। यहाँ पर c की जगह पर देखिए 0 है, यानी ये ग्राफ y एक्सिस में ओरिजिन पर काट देगा, क्योंकि c का वैल्यू 0 है। और इसको इसका x a का वैल्यू इससे कंपेयर कर लीजिए पहले आप, bx प्लस c। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 1 है जो 0 से बड़ा है, यानी ग्राफ ऊपर खुलेगा, और c इक्वल टू 0 है, यानी ये ओरिजिन पर काट देगा। अब इसका फैक्टर अगर करें तो x इंटू एक्स माइनस 4 होगा, यानी एक फैक्टर 0 है और एक फैक्टर 4। ठीक है, और ये चूंकि u आकार का होगा तो ग्राफ हो जाएगा ऐसा, एक जगह 0 पर काटा, एक जगह 4 पर काटा, और ग्राफ ऊपर की तरफ खुल गया u से। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, y इक्वल टू -x² प्लस 3x, और प्लस 0 हो गया अगर मान लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर देखिए a की जगह -1 है, लेस देन 0 है, यानी ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा। और इसका फैक्टर अगर बनाएं तो -x अगर करें तो x -3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक जगह 0 पर काटा है, एक जगह 3 पर काटा है। ठीक है, तो एक जगह 0 पर काटा है, एक जगह 3 काटा है, और a -1 है, यानी ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा, 3 0 और यहाँ 0 0। ठीक है, अगला इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू सपोज कीजिए x² माइनस 3x प्लस 2 है। इसको कंपेयर कर लें ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का वैल्यू 1 हो गया, c का वैल्यू 2 हो गया। ये बताएगा ग्राफ ऊपर खुलेगा और ये पॉजिटिव y एक्सिस में काटेगा। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करें तो x माइनस 1 x माइनस 2 होगा। देखिए बच्चों, जब भी इससे एक बड़ा नंबर है, ठीक है, तो एक फैक्टर 1 ही हो जाएगा और दूसरा फैक्टर 2 होगा, दोनों माइनस के साथ। x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, x² माइनस 5x प्लस 4 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, इससे बड़ा जस्ट एक नंबर है, तो एक फैक्टर यही 1 होगा और एक फैक्टर होगा -4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 6x प्लस 5 है, इससे जस्ट बड़ा एक नंबर है,
तो एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं x-1 x-2। अब इसका अगर ग्राफ खींचें तो देखिए ये ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, x में 1 और 2 पर काटेगा, दोनों प्लस में। ठीक है, और y एक्सिस को +2 पर काटेगा, यानी यहाँ पहले आप u खींच लीजिए, y एक्सिस को 2 पर काटा, एक फैक्टर, एक रूट 1 0 है और दूसरा रूट 2 0 है। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया है इस तरह के पैराबोला का ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, और वो है इलिप्स। जनरली सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, ऐसा ही ग्राफ आता है। ठीक है, और लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, मॉड फंक्शन, ऐसा ही ग्राफ आता है। चलिए देखते हैं अगला इलिप्स का ग्राफ। तो इलिप्स का फॉर्म देखें तो x का स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। तो वर्टेक्स कहाँ पर मिलेगा? वर्टेक्स मिलेगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या होगा? 1 माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाय मेजर एक्सिस का स्क्वायर। 1 माइनस माइनर एक्सिस बाय मेजर एक्सिस का स्क्वायर होगा बच्चों। ए अगर बी से बड़ा हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। ठीक है, अगर ए बी से छोटा हुआ तो ये वर्टिकल इलिप्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, और ये हुआ आपका सेंटर। ये इसका सेंटर हो गया बच्चों, ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, और ये हो गया इसका मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया इसका माइनर एक्सिस। ए जो है x के नीचे का क्वांटिटी है, ए जो है x के नीचे का क्वांटिटी है, और a अगर बड़ा है तो x के नीचे का क्वांटिटी अगर बड़ा है तो x की तरफ ही ज़्यादा फैला हुआ है और y की तरफ कम फैला हुआ है, इसलिए x एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये है ये टर्न, और वर्टिकल इलिप्स y की तरफ ज़्यादा फैला हुआ रहेगा। ये हो गया आपका मेजर एक्सिस और ये हो गया आपका माइनर एक्सिस। ये हो गया सेंटर और ये हो गया वर्टिसेस। वर्टिसेस हमेशा, वर्टिसेस और फोकस दोनों मेजर एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो फोकस होगा, F1, इसको F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं। ठीक है, और दो डायरेक्ट्रिसेस भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी दो फोकस होगा, एक F1 एक F2। ठीक है, और F जो होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, सॉरी, ये x बराबर माइनस प्लस माइनस AE और y इक्वल टू 0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस y इक्वल टू प्लस माइनस BE और x इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ a आपको मालूम है क्या है और E आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो ऐसा ही होता है इलिप्स में बच्चों, इसमें कहीं कोई ज़्यादा विशेष कुछ होता नहीं, ग्राफ खींचने के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, इतना जानकारी, ये दो ही शेप का, यहाँ पर भी देखिए दो डायरेक्ट्रिसेस होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगा x बराबर प्लस माइनस a/e। तो ये वाला हो गया x बराबर a/e और ये बराबर हो गया x बराबर माइनस a/e। यहाँ पर y बराबर प्लस b/e और यहाँ y बराबर माइनस b/e।
इतना ही बात होता है, ये सफिशियंट है, इससे आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक फंक्शन का ग्राफ है बच्चों बाउंडेड रीजन के लिए। ठीक है, इससे आप 12 का मेंस का ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, जब टिपिकल कुछ ग्राफ होता है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि ग्राफ स्केच करते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। उसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखना होगा। अभी फिलहाल जो 12 में है और जो जेई मेन का करंट एग्जाम देने वाले हैं उसको ये बहुत फायदा करेगा। तो देखिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगला देखते हैं इसको, y इक्वल टू ई टू दी पावर x। ये क्या होता है? सबसे पहली बात इसका डोमेन रियल नंबर है और रेंज 0 से इंफिनिटी है। ठीक है ना, यानी r प्लस। ठीक है, एक्स एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा और नेचर क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और ग्राफ ओपन अप। क्यों? क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखे थे d2y/dx2 अगर 0 से बड़ा हो तो ग्राफ कनकेव अप होता है। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, इंक्रीजिंग होगा और यहाँ होगा 0 1। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जाता है। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया आपका और यहाँ ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ e जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, जहाँ e का वैल्यू 2.71 828 828 है। ठीक है, और अगर देखें आप y इक्वल टू ए टू दी पावर x का ग्राफ, तो यहाँ पर a अगर 1 है तब तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा होगा। देखिए 1 से बड़ा उसका ग्राफ ऐसा ही होगा। और अगर ग्राफ 0 से बड़ा, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कहानी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, अब आते हैं थोड़ा लॉग फंक्शन पर। अब e टू दी पावर x रहे 2x रहे, रफ ग्राफ आप ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, e टू दी पावर x रहे e टू दी पावर 2x रहे, ग्राफ हमेशा वैसे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप रफ स्केच कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखें ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखिए बच्चों y इक्वल टू, अगर ऐसा है आपका कहानी log x बेस a। ठीक है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले x को 0 से बड़ा होना चाहिए, a को 0 से बड़ा होना चाहिए, a को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर डिफाइन हो रहा है तब लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होता है। इसमें 2 केस होता है। पहला केस ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log x टू द बेस a। ठीक है, यानी ये है आपका बेस। तो अगर बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा हुआ, यहाँ केस 1 बनेगा, यानी 0 से बड़ा है a और 1 से छोटा है, और ये तो हमेशा 0 से बड़ा होना ही चाहिए। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
x को बढ़ा रहे हैं लेकिन y घट रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से, ये इसका y एक्सिस, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है बच्चों। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ये काटेगा यहाँ 10 पर, ये भी काटेगा यहाँ 10 पर, ठीक है। और ये हो गया क्या, इंक्रीजिंग नेचर है, इसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और y एक्सिस, यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, यहाँ इसका निगेटिव y एक्सिस वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो ऐसा ही रहा लॉग फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ है लॉग x बेस a का, जब a 1 से छोटा है, और ये भी ग्राफ लॉग x बेस a का है जब a 1 से बड़ा है। तो साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का, टेंजेंट का फंक्शन का ग्राफ जो है बच्चों, इससे पहले की वीडियो सब में अगर आप देखेंगे तो उसमें डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक ग्राफ, बाउंडेड रीजन स्टार्ट होने से पहले जो बेसिक ग्राफ होता है वो हम लोग खींच चुके हैं। अब हम लोग जो अगला वीडियो आएगा बच्चों, वो बाउंडेड रीजन का क्या मतलब होता है, उसके इंटीग्रेशन से क्या कनेक्शन होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक ग्राफ है, हम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं दिखाएं। जब हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे यानी बाउंडेड रीजन का थ्योरी, उसमें जो कुछ ज़रूरत का है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लोग देखेंगे, और कुछ शॉर्टकट्स भी उसी में देखेंगे कि बिना कैलकुलेशन इंटीग्रेशन किए हुए कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। और शॉर्ट्स में जो डाला हुआ है उसमें बहुत सारा शॉर्ट्स अभी आने वाला है, जिसमें सिर्फ शॉर्टकट्स रहेगा कि बिना इंटीग्रेशन किए हुए हम लोग कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के बीच में वीडियो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।